अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हिंदुस्तान में हर जगह औलिया अल्लाह हैं, सूफिया किराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं। हम दो बुज़ुर्गों के मज़ारात पर आपकी हाज़िरी कराने वाले हैं। सबसे पहले तो ये रास्ता आप देख लें, ये रास्ता अहमदाबाद की तरफ जाता है, यानी इस रास्ते से लोग अहमदाबाद की तरफ जाते हैं और ये बराबर में ही रेलवे ट्रैक भी है। ये हज़रत बाला पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और यहाँ हज़रत बाबा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ऊपर आयत लिखी हुई है कुरान मजीद की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम होता है। दरअसल जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों में चुन लेता है, वो नेक बंदे अपने दिल में अल्लाह का खौफ बैठा लेते हैं और दुनिया का गम दिल से निकाल देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनको मकामात अता फ़रमाता है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ हिस्सों में अलग अलग सूफिया आपको दिखाई देते हैं। इन्हीं सूफिया ने बंदगान खुदा तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुँचाया है। यही वो लोग हैं जिन्होंने दीन की तबलीग की है। इसी वजह से बहुत सारे औलिया सूफिया की तारीख़ जो है वो रिकॉर्ड हुई। बहुत सारे औलिया की तारीख़ रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन उनकी करामतों की वजह से लोग उनको जानते और मानते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वह कुरान मजीद को अरबी में पढ़ सके या कुरान मजीद को समझ सके। आज भी बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको उर्दू नहीं आती, उर्दू पढ़ नहीं सकते या उर्दू सही से समझ नहीं सकते हैं। तो जो मादरी ज़बान है उसको पढ़ने और समझने की सलाहियत नहीं है, तो अरबी को पढ़ने और समझने की सलाहियत कहाँ से होगी। तो इन बुज़ुर्गों ने कुरान मजीद के जो तमाम मौज़ात थे या कुरान मजीद के जो तमाम फ़रामीन थे, अपनी करामतों के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश की और बहुत बेहतर तरीके से लोगों ने उसको समझा भी है। इसी वजह से औलिया अल्लाह सूफिया किराम ने बंदगान खुदा तक अपनी पहुँच बड़ी आसानी से बना ली। आप देखिए अलग अलग बुज़ुर्गों की अलग अलग करामतें हैं। कहीं पेड़ से शक्कर गिरती है, यहाँ भी एक ऐसा पेड़ है जहाँ से शक्कर गिरती है, लोग उसको ले जाते हैं, उससे शिफा भी मिलती है जिनका अक़ीदा है और जिनकी श्रद्धा है, जो बुज़ुर्गों को मानते हैं। इसी तरह से बहुत सारे औलिया अल्लाह सूफिया के यहाँ उन लाइलाज बीमारियों का इलाज भी होता है जो आज की टेक्नोलॉजी में जो है स्कैन नहीं होती। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का आस्थाना है। मखदूम सिमना उहदुद्दीन तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। जादू टोने का इलाज होता है, आसिफ का इलाज होता है, यानी इन तमाम चीज़ों का इलाज आज भी दुनिया के किसी अस्पताल में नहीं है। इन तमाम बीमारियों का इलाज हासिल करने के लिए लोग इन बुज़ुर्गों के आस्थानों पर जाते हैं। तो हिंदुस्तान में हमेशा ये मिजाज लोगों का रहा कि यहाँ चमत्कार को नमस्कार करते रहे, यानी जब भी कोई अजीब चीज़ लोगों ने देखी किसी भी शख्सियत के अंदर या किसी पत्थर में या किसी भी पेड़ के अंदर, तो लोग उसके सामने झुकते थे। तो ये बातिल नज़रियात रखने वाले लोग, बातिल अक़ीदा रखने वाले लोग इस तरह से छोटे छोटे जादू और तंत्र मंत्र के ज़रिए लोगों को गुमराह करते थे। अल्लाह के वलियों ने अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल करके बंदगान खुदा के फ़ायदे के काम किए और उनको दीन से जोड़ने के लिए इस तरह की करामतें दिखाईं। तो उन बंदों को इन औलिया सूफिया ने अल्लाह के साथ में जोड़ दिया और इन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में जहाँ मस्जिदें भी नहीं हैं वहाँ बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं। तो इन्हीं बुज़ुर्गों ने लोगों को तौहीद और रिसालत का पैगाम जो है वो समझाया। ये हज़रत बाला पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज इनका संदल भी है और कल इनका उर्स मुबारक है। हर साल यहाँ विरमगाम के आसपास के अतराफ़ के लोग जो है खुसूसी तौर से हज़रत बाला पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िर होकर के अपने रब को याद करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं और उसके अलावा सलात व सलाम की महफ़िल होती है। तमाम लोग यहाँ आते हैं। तो औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाज़िरी का ये सिलसिला तभी से है हिंदुस्तान में, जब से हिंदुस्तान में और इस पूरे बर्रे सग़ीर में और इस पूरे अखंड भारत में जब से दरगाहें बनी हैं। तो लोगों की बड़ी अक़ीदत सूफिया से है, बुज़ुर्गान दीन से है, क्योंकि आज भी इन औलिया अल्लाह के आस्थानों पर लोगों को वो राहत वो सुकून मिलता है जो उनको किसी दुनिया के अस्पताल में नहीं मिलता, जो उनको दुनिया के किसी इदारे में नहीं मिलता। इसीलिए बंदगान खुदा के दिल जो है वो बुज़ुर्गों के साथ हैं। मैं अपील भी करूँगा लोगों से कि औलिया अल्लाह की अज़मत को समझने की कोशिश करें। इन सूफिया किराम ने ही हमें दीन पहुँचाया है, इन्होंने एहसान किया हमारी ज़िंदगियों पर। अगर कोई दुनिया में किसी पर कोई एहसान करता है तो जाहिर है फिर जो अच्छी तरबियत वाले लोग होते हैं वो हमेशा उस एहसान को मानते हैं। तो हम चूँकि इनके एहसान मंद हैं, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ़ हमें कराया, इन बुज़ुर्गों के ज़रिए दीन हम तक पहुँचा, इस्लाम हम तक पहुँचा, तो हम इनके एहसान को मानें और इनकी बारगाहों में हाज़िर होकर कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह और उसके रसूल को याद करें। यह हम पर लाजिम और ज़रूरी है। ये हज़रत बाबा सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। जब आप विरमगाम से अहमदाबाद हाई
ہائی وے کی طرف جائیں گے تو آپ کو بالا پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ راستے میں ملے گی۔ ورم سے 1-2 کلومیٹر جب آپ آگے کی طرف نکلیں گے احمد آباد کی طرف تو اس درگاہ پر آپ حاضری دے سکتے ہیں۔ روڈ کے کنارے ہی یہ درگاہ ہے، تو آپ یہاں جب بھی حاضری دیں تو ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔